जब से अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार बने हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप, तब से एक सवाल बार बार आ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस पर बात करते हैं हम लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल चाहते हैं। वो मजाक नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी संविधान में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति इस पद पर 2 बार से ज़्यादा निर्वाचित नहीं होगा, लेकिन ट्रंप के कुछ समर्थकों ने सुझाव दिया कि इसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यानी अमेरिका के संविधान में ये कहा गया है कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। और एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल की संभावना के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा इसके तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ और आप दिखते हैं, लेकिन मैं मूल रूप से उनसे कहता हूँ कि हम अभी बहुत आगे जाना है। आप जानते हैं कि प्रशासन अभी बहुत शुरुआती चरण में है। और ट्रंप तीसरे कार्यकाल की बात क्यों कर रहे हैं आखिर? तो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में 82 साल के हो जाएंगे। और इंटरव्यू में पूछा गया क्या वो देश के सबसे मुश्किल काम में सेवा करना जारी रखना चाहेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे काम करना पसंद है। इस मामले पर उनकी पहली टिप्पणी नहीं थी। उन्होंने जनवरी में अपने समर्थकों से कहा था कि 1 बार नहीं बल्कि 2, 3, 4 बार सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। हालांकि उन्होंने तब कहा था कि यह फेक न्यूज मीडिया के लिए एक मजाक था। क्या कहता है अमेरिकी संविधान, ये भी जान लीजिए आप लोग। पहली नज़र में अमेरिका संविधान के 22वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि संविधान किसी भी शख्स को तीसरा कार्यकाल नहीं देता है और संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर नहीं चुना जाएगा। अगर चुना जाना है तो क्या संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान कहता है कि कोई भी शख्स जिसने 2 साल से ज्यादा समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर काम किया है या किसी अन्य शख्स के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की प्रक्रिया के दौरान 2 साल से अधिक समय के लिए या कार्यभार संभाला है, तो वह आगे एक बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं किया जाएगा। संविधान में बदलाव के लिए सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में 2/3 वोटों से मंजूरी की जरूरत होगी। और इसके साथ ही इस बदलाव के लिए अमेरिका के 50 राज्यों में से 3/4 राज्य सरकारों की मंजूरी भी जरूरी होगी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस अमेरिकी संसद के दोनों सदनों पर कब्जा है, लेकिन उसके पास इस संविधान संशोधन के लिए जरूरी बहुमत नहीं है। इसके अलावा डेमोक्रेट पार्टी अमेरिका के 50 राज्यों में से 18 पर सत्ता पर काबिज है। एक और बात बता दूं, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं रहता है, बड़ा मुश्किल रहता है। ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, ये सवाल तो उठेगा ना। तो ट्रंप समर्थकों का कहना है कि अमेरिकी संविधान में खामियां हैं और जिसका अदालत में परीक्षण नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि 22वां संविधान संशोधन केवल स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को 2 से अधिक बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर प्रतिबंध लगाता है और उत्तराधिकार के बारे में कुछ नहीं कहता है। इस सिद्धांत के मुताबिक ट्रंप साल 2028 के चुनाव में किसी अन्य उम्मीदवार, संभवतः वर्तमान उपराष्ट्रपति जेडी वांस के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। यानी तब जेडी वांस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हों और ट्रंप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके साथ उतरें। यदि वो जीत जाते हैं तो वांस को व्हाइट हाउस में शपथ दिलाई जा सकती है और इसके तुरंत बाद वांस इस्तीफा दे दें तो ट्रंप को उत्तराधिकार में राष्ट्रपति का पद संभालने का मौका मिल जाएगा। और उनका क्या रहता है, उपराष्ट्रपति के पास समय, बाकी जितना समय रहता है उस दिन के लिए यहाँ के राष्ट्रपति का समय रहता है। ब्रॉडकास्टर और ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव वेनन ने कहा कि उनका मानना है कि ट्रंप फिर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उनका कहना है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ विकल्प मौजूद हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टेनेसी के रिपब्लिकन सांसद एंडी ओगल्स ने जनवरी में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें राष्ट्रपति को 3 कार्यकाल तक चुने जाने की अनुमति देने के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग की गई थी, बशर्ते वे लगातार न हो। इसका मतलब यह होगा कि सभी पूर्व राष्ट्रपतियों में से केवल ट्रंप ही इसके पात्र होंगे। बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश सभी ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किया है, जबकि ट्रंप 2016 में जीते थे, 2020 में हार गए थे, साल 2024 में फिर से जीते। हालांकि संविधान में संशोधन के लिए बड़ी शर्तों ने ओगल्स के प्रस्ताव को एक काल्पनिक सपना बना दिया, भले ही इस पर लोगों ने चर्चा जरूर की हो। अब बात आती है ट्रंप के तीसरे कार्यकाल का विरोध कौन कर रहा है। तो आप देखते हैं कि ट्रंप की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को इस तरह की बातों पर गहरी आपत्ति है। ट्रंप के ऊपर पहले महाभियोग में मुख्य वकील के रूप में काम कर चुके न्यूयॉर्क के प्रतिनिधि डेनियल गोल्डमैन ने कहा कि यह सरकार पर कब्जा करने और हमारे लोकतंत्र को खत्म करने के लिए उनके स्पष्ट प्रयासों में एक और इजाफा है। उनका कहना है कि अगर अमेरिकी संसद के रिपब्लिकन सदस्य संविधान में भरोसा करते हैं तो वे ट्रंप की तीसरी बार में सत्ता में आने की महत्वाकांक्षा का खुलकर विरोध करेंगे।
ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग भी इसे एक बुरा विचार मानते हैं। ओक्लाहोमा के रिपब्लिकन सेनेटर मार्क वैन मुलिन ने फरवरी में कहा था कि वो ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस लाने की कोशिश का समर्थन नहीं करेंगे। मुलिन ने एनबीसी से को बताया कि सबसे पहले तो मैं संविधान तब तक कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं जब तक कि अमेरिकी लोग ऐसा करने का फैसला नहीं लेते हैं। अब कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस पर, तो नोट्रे डम यूनिवर्सिटी में चुनावी कानून के प्रोफेसर डेरेक मुलर ने कहा कि संविधान का 12वां संशोधन कहता है कि कोई व्यक्ति जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए भी योग्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि उनके विचार में किसी भी शख्स को 2 बार पद पर रहने से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ने की उनकी योग्यता खत्म हो जाती। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति की पद की कार्यकाल सीमा से बचने के लिए कोई अजीब तरकीब मौजूद है। बॉस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में संवैधानिक कानून के प्रोफेसर जेरेमी पॉल ने सीबीएस न्यूज को बताया कि तीसरे कार्यकाल के लिए कोई विश्वसनीय कानूनी तर्क नहीं है। क्या किसी ने 2 से अधिक कार्यकाल पूरा किया है, ये भी सवाल आता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अपने चौथे कार्यकाल के 3 महीने बाद अप्रैल 1945 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वैश्विक मंदी और दूसरे विश्व युद्ध ने रूजवेल्ट के कार्यकाल का बड़ा असर डाला था और अक्सर राष्ट्रपति के तौर पर उनके विस्तारित कार्यकाल के लिए इसका हवाला दिया जाता है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को कानून में नहीं लिखा गया था, बल्कि यह एक प्रथा थी और जिसका पालन तब से हो रहा है जब साल 1796 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने तीसरे कार्यकाल में से इनकार कर दिया था। रूजवेल्ट के लंबे नेतृत्व के बाद 1951 में इस परंपरा को 22वें संविधान संशोधन के तहत कानून रूप में लिखित तौर पर दर्ज कर दिया गया है। बाकी आने वाला समय बताएगा क्या होता है, देखेंगे हम लोग। तो देखने लायक है ये मुद्दा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।